अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदक़ा फ़ित्र यानी फ़ितरा, हम इसके मसाइल इंशाअल्लाह आपके सामने रखेंगे जो सवाल आमतौर पर किए भी जाते हैं, जैसे कितने माल पर फ़ितरा वाजिब होगा, इसी तरीके से आपको कितना फ़ितरा देना है, किसकी तरफ से देना है, घर में कितने अफराद की तरफ से होगा, कौन दे सकता है, वगैरह वगैरह और भी कुछ बातें इंशाअल्लाह इस मुख्तसर सी वीडियो में हम इंशाअल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि आपको कितने निसाब का मालिक होना ज़रूरी है। 612 ग्राम चांदी, 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी या उसकी कीमत अगर आपके पास है, यानी वही ज़कात वाला निसाब है, तो आपके ऊपर फितरा वाजिब हो जाएगा। अलबत्ता इसमें जो चीजें जरूरियात असलिया से जायद है, यानी जो आपकी जरूरत में सामान आ रहे हैं, जो इस्तेमाल हो रहा है, उसको हटा करके जितना भी सामान फालतू रखा हुआ है, भले वो इस्तेमाल का हो लेकिन अभी आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसको शामिल कर लिया जाएगा। जैसे कपड़े रखे हुए हैं आपके फालतू, आप पहनते नहीं है, बस रखे, तो उन कपड़ों की कीमत को मिला लिया जाएगा इसमें। गाड़ी रखी है फालतू है, आप चलाती नहीं हो, एक गाड़ी फालतू रखी है तो उसकी कीमत को ले लिया जाएगा। प्लाट है आपने खरीद करके रखा हुआ है रहने के लिए, लेकिन अभी आप नहीं दे रहे हो, उसको ले लिया जाएगा। हालांकि इन सारी चीजों को ज़कात के मामले में नहीं लिया जाता, लेकिन फितरे में ले लिया जाएगा और फिर उस कीमत को देखा जाएगा और फितरा आपके ऊपर वाजिब होगा। दूसरी बात, जिसके पास भी ये निसाब होगा उसके ऊपर उसका फितरा वाजिब होगा। मर्द है, उसके पास इतना माल है तो उसके ऊपर अपना फितरा वाजिब है। औरत है घर में, उसके पास है अपना, तो उसके ऊपर अपना फितरा वाजिब होगा। ऐसी कोई बालिग औलाद है तो बालिग औलाद पर के पास भी इतना माल अगर है तो उसके ऊपर खुद अपना फितरा वाजिब हो जाएगा। अलबत्ता अगर एक ही फर्द सबकी तरफ से दे दे तो भी अदा हो जाएगा, कोई हर्ज नहीं। बस ये कि बता दे इन लोगों को कि बीवी को भी बच्चों को भी हमने तुम्हारी तरफ से दे दिया तो फितरा सबकी तरफ से अदा हो जाएगा। ऐसे ही नाबालिग जो औलाद हो, बच्चा बच्ची जो 15 साल से कम के हो, छोटे हो, तो उनका जो फितरा है वो बाप पर है, माँ पर नहीं है, वो बाप पर है। बाप जो है अपनी तरफ से उनका फितरा अदा करेगा। दो चीजें हो, एक तो निसाब और दूसरा कौन कौन अदा करेगा। किस किस की तरफ से अदा किया जाएगा, घर में जितने भी अफराद हैं मौजूद हैं उन सब की तरफ से अदा होगा, चाहे वो दूध पीता बच्चा ही क्यों ना हो, अगर वो मौजूद है दुनिया में तो उसकी तरफ से अदा होगा। जो दुनिया से जा चुके हैं उनकी तरफ से अदा नहीं किया जाएगा। ठीक इस तरीके से अभी पेट में औलाद है जो अभी आई नहीं है उसकी तरफ से भी अदा नहीं किया जाएगा। आपके यहाँ जानवर हैं, कई लोग जानवरों की तरफ से भी देते हैं, बकरा बकरी की तरफ से, उनकी तरफ से भी नहीं दिया जाएगा। सिर्फ इंसान जो मौजूद है उनकी तरफ से दिया जाएगा और किसी की तरफ से नहीं दिया जाएगा। ठीक इसी तरीके से रमजान में देना है, रमजान में आपको देना है, ठीक, यानी रमजान भर में आप कभी भी दे सकते हो, पहले रोजे से लेकर के तो ईद तक, ईद के बाद तक भी दे सकते हो, और लेकिन रमजान से पहले नहीं दे सकते। बेहतर ये है कि आप पहले दे दो, क्योंकि फितरा देने का एक मकसद ये भी है कि भाई जो जरूरतमंद है वो भी अपनी ईद मनाने खुशी से। अब अगर ईद के दिन दोगे तो फिर क्या बेचारे ईद मनाएंगे, इसलिए पहले से दे दो। इसी से एक बात और समझ लो कि फितरा देना क्या क्या है हमें। देखो, एक तो है सीधा माल भी दे सकते हैं हम, वरना हदीस शरीफ में 4 चीजों का है, 4 चीजें आपको देना है। एक तरफ तो गेहूं 1 किलो 633 ग्राम, जिसको हम मोटे हिसाब से 2.25 किलो कह देते हैं, या उसकी कीमत गेहूं। और 3 चीजें खजूर, किशमिश और जौ। ठीक, ये तीनों चीजें आपको इसका डबल करना है। ठीक, यानी मोटे हिसाब से 3.5 किलो कह लो, और वैसे इसकी जो वजन बनेगा वो 3 किलो 272 ग्राम। ठीक, इस वक्त में एक जरूरी बात, इस वक्त में जो राइज है हमारे यहाँ ज्यादा तौर पर जो चलता है वो चलता है गेहूं का निसाब, है ना, ज्यादातर गेहूं का चलता है क्योंकि वही सस्ते में पड़ जाते हैं 50-60 रुपए में। लेकिन बेहतर ये है कि आप थोड़ा आगे बढ़ करके ये वाले का हम थोड़ा हिसाब लगा लेते हैं। गेहूं का तो आपके यहाँ वैसे ही आ गया होगा 50-60 रुपए। जौ का हमें भी पता नहीं है क्योंकि भाई जो इस्तेमाल होता भी नहीं है ज्यादातर अपने यहाँ पर, वरना आप पता कर लें, दे सकते हैं उसका भी, लेकिन वो निकलेगा वही 3 किलो 272 ग्राम। ठीक, इसी तरीके से खजूर का हम ले सकते हैं, किशमिश भी 300 रुपए 300-400 रुपए किलो चलती है, तो उसका भी अगर हम निसाब बनाते हैं 3 किलो 272 ग्राम, करीब 1000 रुपए बन रहा है, यानी एक फर्द का 1000 रुपए। अगर अल्लाह ने आपको इतना दिया तो दे दो एक फर्द को, भाई अल्लाह ताला आपका इंशाल्लाह इजाफा फरमाएगा। और जिसको आप दे रहे हो उसकी भी जरूरत पूरी करना है। 50-50 रुपए में क्या बेचारे कपड़े लाएंगे, क्या वो अपनी वो मिठाइयाँ बनाएंगे, दे दो, थोड़ा ज्यादा दे दो। खजूर की जहां तक बात है तो खजूर तो 100 रुपए से शुरू होकर के हजारों तक पहुंच जाती है। हम मोटा हिसाब बना लेते हैं 200 रुपए किलो वाली, 200 रुपए किलो की खजूर है। ठीक, 200 रुपए की 1 किलो, 3 किलो 272 ग्राम, 3 किलो में 600 आ जाएगा, और 272 ग्राम में तकरीबन 30-40 रुपए की 272 ग्राम हो जाएगी, या जो भी हिसाब हो सकता है, मुझसे गलती हो रही है, तो तकरीबन 650 रुपए एक बंदे का बन रहा है। तो आप ये दे दो एक फर्द की तरफ से, अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो आप दो, इसी में फायदा है। वरना फिर वो गिरी से गिरी हालत में 50-60 रुपए गेहूं वाला जो है 2.25 किलो वाला तो दे रही है। उसमें भी मेरी राय है कि डबल कर दो, कम से कम गेहूं को ही डबल कर दो। गेहूं 2.25 किलो है ना, गेहूं को 3.5 किलो कर दो, उस हिसाब से आप दे दो तो इंशाल्लाह जरूरत पूरी हो जाएगी।
और एक चीज़ और बता दूं कि आप ये चीज़ें भी दे सकते हो, पैसा भी दे सकते हो, और उसकी जगह पर आप कपड़े वगैरह जो भी ज़रूरत की चीज़ है वो भी दे सकते हो अगर सामने वाला राज़ी है तो। और कोई सवाल अगर आपके जहन में हो तो आप कमेंट